सीरियल में आने वाला है कि नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब एक तरफ तो अनुपमा अपने बदतमीज बेटे की अकल सिखाने लगा रही है, पर लेकिन दूसरी तरफ अनुज के घर में उसके एंट्री की तैयारी हो रही है। जी हाँ, अनुज ने और छोटे ने मिलकर तय करा है कि वो अनुपमा को एक ग्रैंड सरप्राइज देने वाले हैं। अनुपमा की खुशी में शामिल होने के लिए, अनुपमा की खुशी को डबल करने के लिए अनुज ने ये सब प्लान करा है। पर लेकिन छोटी इस प्लान के रेडी कैसे हो गई? आखिर जिस छोटी को अपनी माँ एक फूटी वाली नहीं बाती, आज वो उसके लिए सरप्राइज प्लान क्यों कर रही है? असल में दोस्तों, यहाँ पर अनुज ने जमकर लगा दिए छोटे की डांट और उससे कह दिया कि अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया, आज मैं जो कुछ भी करूंगा अनुपमा की जीत के लिए, फिर मैं उससे खुशियों में शामिल होऊंगा। अगर तुमने मुझे रोका या तुमने कुछ चाल चली या तुमने कुछ भी बदतमीजी करी तो मैं साफ कह देता हूँ कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं घर छोड़कर तो छोड़कर चला जाऊंगा। फिर आप और शुरू इस घर में अकेले रहना और आप शादी भी आपस में ही कर लेना, क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाला। अगर आप चाहते कि मैं यहाँ से ना जाऊँ और आपकी सारी बात मानूँ तो आज आपको मेरे साथ देना होगा। अनुज को ये बात सुनने के बाद छोटी के तो पैरों से मिंक सक गई है। अब छोटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस छोटी को मजबूरन से ही अनुज की शर्त को मानना पड़ा और उसे अपनी माँ की खुशियों में शामिल होना पड़ा। यहाँ पर अनुपमा लगा लेती है टूसों में इधर चाटे और कहते हैं कि आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई पीने के बाद ड्रामा करने की? तुझे पता है कि आज कितना खास दिन है, आज मैंने कॉम्पिटिशन जीता है, पर लेकिन अपनी माँ को बधाई देने की जगह तो अपनी माँ से पैसे मांग रहा है। आखिर तू कैसे बेटा है तोशु? अनुपमा के चाटे ने तो अच्छे अच्छों का बहुत उतार दे। ये तो फिर भी उसका बेटा तोशु है। जैसे ही तोशु में तो चाटे लगते हैं, उसकी सारी पी उतर जाती है और घुटनों पर बैठ के अनुपमा से माफी मांगता है। कहता है कि मम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने जो कुछ भी करा नशे में करा, क्योंकि मैं मुझे टेंशन में, मुझे डिप्रेस हूँ। और इतना कहने के बाद तोशु वहीं सो जाता है, क्योंकि तोशु मुझे नशे में होता है। अनुपमा कहते हैं कि इसको अंदर ले जा और मैं घर वापस जा रही हूँ, क्योंकि मुझे श्रुति का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जैसे ही अनुपमा एंटर करती है अनुज के घर में, वैसे ही उसका सरप्राइज धूम धड़ाके से होता है। यहाँ पर अनुज सीधे गले लगाता है अनुपमा को, कहता है कि अनुपमा तुमने कर देखा, तुमसे मैंने कहा था ना अनु, जादू तुम्हारे हाथों बना की डायरी में, आई एम प्राउड ऑफ यू अनु, आज तुमने कर दिखाया। यहाँ पर मजबूरी से ही छोटी को साथ देना होता है अनुज का। वो कहते कि हाँ मम्मी आपने कर दिखाया, आपका बहुत बधाई और ये आपके लिए फ्लावर्स। छोटे को इतना प्यार देखते हुए अनुपमा रोने लगते हैं। कहते कि बेबली तूने मुझे माँ का, तूने मुझे माफ़ कर दिया, तूने मुझे अपनी माँ का। छोटी कहती कि हाँ मैंने आपको माँ का और मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये सब डेकोरेशन, ये सब सरप्राइज मैंने आपके लिए प्लान किया है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। छोटे के मुँह से सुनने के बाद अनुपमा खुशी में झूम पड़ती है और वो गले लगा लेती है। अनुज को भूल जाती है कि अनुज उसके कौन है। उसको लगता है कि अनुज छोटी और वो फिर से एक हो चुके हैं। वो रोते हुए गले लगाती है अनुज को, कहते कि अनुज हम फिर से एक हो चुके हैं, हमारी बेबली ने मुझे माफ़ कर दे, अब हम तीनों एक हो चुके हैं। यहाँ पर अनुपमा दोनों ही भूल जाएगी वो दोनों कौन है। अब वो दोनों साथ नहीं रहते, पर लेकिन वो दोनों अपने पैर में घूम चुके हैं। वो दोनों पूरी तरह इस पैर के लम्हा में डूब चुके हैं। यहाँ पर छोटी सब देख रही है, पर लेकिन छोटी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसे अनुज की शर्त आ जाती है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो अनुज घर छोड़कर चला जाएगा। पर लेकिन रंग में भंग डालने के लिए यहाँ पर श्रुति आ चुकी है। श्रुति कहती कि अनुज ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने माना आज जोशी बहन ने बहुत मेहनत करी है और उनका महत्वपूर्ण मिल चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सारी यादें भूल जाओ, शायद तुम भूल गए तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। ये सुनने के बाद अनुपम ने होश संभालते हुए कहते कि अनुज मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं भूल गए थे कि आप उनके पति हैं और आप मेरे कुछ नहीं लगते। मैं खुशी में इतना पागल हो गई थी कि मैंने आपको कर लिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। श्रुति कहते कि जोशी बहन मैं मानते हो कि आज आपका बहुत खास दिन है, आप आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर लेकिन सॉरी आपको अभी के भी यहाँ से जाना होगा। मैंने चाहते कि आपके और उसके बीच नज़दीकियाँ बढ़े, आपकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे और एक ही रिश्ते में दरार आ रही है, तो मैं चाहती कि वो दरार बढ़े और वो खाई बन जाए। इससे बेहतर ये हो कि आप अभी के में से चली जाएं। यहाँ पर अनुज को बोलता, इससे पहले छोटी बोल लेकिन नहीं शुरू, यहाँ से अनुपमा कहीं नहीं जाएंगी, वो मेरी माँ है और वह यहीं पर आ करेंगी। ये सुनने के बाद शुरू छोड़ जाती है। वो कहती थी आदि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आधे कहते कि शुरू मेरी बात ना, जो मैं कह रही हूँ ठीक कर रही हूँ, इनको यहाँ पर कुछ दिन और रहने दीजिए, क्योंकि आप कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे तो फिर खुद बगोना चली जाएंगी। यहाँ पर श्रुति छोटी के पास एग्री कर जाती है, पर लेकिन क्या इन चंद दिनों में अनुज अनुपमा की दूरियां कम हो जाएंगे और वो दोबारा पास आ जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।